गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर लेकर आए। इस लेसन का नाम है द ऑनेस्ट वुड कटर, जो हमारा 7वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? कौन सा लेसन है? 7th लेसन है हमारा। और हमारे लेसन का नाम है द ऑनेस्ट वुड कटर। बेटा, आपने ऐसे लोगों को देखा है जो ऐसे लकड़ियां सब काटते हैं, कुल्हाड़ी सब लाकर? है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम लकड़हारा कहते हैं ना, लकड़हारे। अब ये जो लकड़हारे हैं, उनको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? उनको हम इंग्लिश में वुड कटर बोलते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक वुड कटर के बारे में बोलने जा रहे हैं, जो कौन है? जो बहुत ही ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार है। तो इस कहानी का हिंदी में हम ईमानदार लकड़हारा, ठीक है, ईमानदार लकड़हारा। तो चले स्टार्ट करें। चल, वंस देयर वाज अ वुड कटर। तो हमारी कहानी कैसे स्टार्ट हो रही है? वंस देयर वाज अ वुड कटर। एक बार की बात है कि एक वंस देयर वाज अ वुड कटर। एक बार की बात है, एक लकड़हारा हुआ करता था। Once there was a woodcutter who lived in a village. वो कहाँ रहता था? Who lived, who lived in a village. वो एक गांव में रहा करता था। Who lived in a village. Village यानी कि गांव, woodcutter यानी लकड़हारा। तो वो लकड़हारा एक विलेज में रहा करता था। One day he was cutting wood with his axe. एक दिन की बात क्या है? One day, एक दिन क्या हुआ? One day he was cutting he was cutting wood with his axe, with his axe. अब देखो भाई, लकड़हारा है तो उनके हाथ में क्या होगा? एक्स तो जरूर होगा। एक्स यानी क्या होता है? कुल्हाड़ या कुल्हाड़ी ना। तो एक दिन की बात है, वन डे ही वॉज कटिंग। कटिंग यानी कि काटना, है ना। एक दिन वो क्या काट रहा था? लकड़ी काट रहा था, वुड काट रहा था। किसकी सहायता से? विथ हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी की सहायता से लकड़हारा एक दिन लकड़ियां काट रहा था। इट वॉज अ वेरी हॉट डे। इट वॉज a very hot day. तो उस दिन की विशेषता क्या थी? कि वो दिन बहुत ही गर्म दिन था, यानी कि गर्मियों के दिन थे, ठीक है। तो वो दिन काफी गर्म था। इट वॉज अ वेरी हॉट डे, बहुत गर्मी थी उस दिन, ठीक है। तो इट वॉज अ वेरी हॉट डे। हॉट यानी क्या है? हॉट यानी कि गर्मी या गरम। कोल्ड यानी ठंडा। ही फेल्ट, तो भाई गर्मी है, बुरी तरह से गर्मी लगती है, तो आपको क्या होता, क्या महसूस होता है? थर्स्टी। ही फेल्ट थर्स्टी। थर्स्टी, ठीक है। ही फेल्ट थर्स्टी।
तो उसको बहुत प्यास अनुभव हुआ। थर्स्टी, थर्स्टी यानी प्यास, है ना, पानी पीने की जो हमें एक मन में एक वो आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम थर्स्ट कहते हैं। ठीक है, तो ही फेल्ट थर्स्टी एंड एंड वेंट, वेंट वो गया, कहाँ गया, वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर। अब भाई पास में ही एक नदी बह रही थी। तो उसने क्या किया, ही वेंट, ही वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर। बहुत प्यास लग रही थी लकड़हारे को, वुडकटर को, ही फेल्ट थर्स्टी। तभी उसने क्या किया, क्या किया उसने, he went he went to the river, to the river to drink water, पानी पीने के लिए वह कहाँ गया, नदी के पास गया। he went to the, नदी में गया पानी पीने। ठीक है, रिवर यानी नदी, ड्रिंक यानी पीना, क्या पीने गया, पानी पीने गया वो, है ना। चलिए, हिज एक्स, तभी क्या हुआ, वो अपनी कुल्हाड़ी सब लेकर गया था वो पानी पीने रिवर में। क्या हुआ, हिज एक्स, उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी, हिज एक्स स्लिप्ड, स्लिप्ड, स्लिप्ड यानी फिसल गया, स्लिप्ड, स्लिप्ड यानी स्लिप करना यानी कि फिसल जाना, स्लिप्ड एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली यानी कि क्या हुआ, अचानक से, बिना सोचे एक दुर्घटना हो गई उसके साथ, है ना। एक्सीडेंट हो गया, एक दुर्घटना हो गई। क्या दुर्घटना हो गई, कि उसका जो एक्स है वो स्लिप हो गया, स्लिप यानी कि फिसल गया, फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथों से, फ्रॉम हिज हैंड्स, फ्रॉम हिज हैंड्स, उसके हाथों से उसका जो कुल्हाड़ी थी वो एकदम से स्लिप हो गई। और क्या हुआ, एंड फेल इनटू द रिवर, फेल इनटू द रिवर। बहुत अफसोस की बात है, क्या हुआ, उस बेचारे की जो कुल्हाड़ी है वो उसके हाथ से फिसलकर सीधे नदी में जा गिरा। बहुत परेशान हो गया बेचारा। द वुड कटर स्टार्टेड क्राइंग, द वुड कटर, वुड कटर स्टार्टेड, स्टार्टेड क्राइंग। क्राइंग क्या बेटा, क्राइंग यानी कि वो रोने लगा। स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोना शुरू कर दिया। तो उसकी कुल्हाड़ी थी, वो लकड़ी काटने के लिए जंगल में लेकर आया था। पानी की प्यास लगी तो उसने क्या किया, वो बेचारा गया और उसने पानी पीने के लिए नदी में वो उतरा। जैसे ही वो उतरा उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी फिसल गई और इट फेल इनटू द रिवर, वो नदी में जा गिरी। द वुड कटर स्टार्टेड क्राइंग, अब वो बेचारा जोर जोर से रोने लग गया। अब बहुत दुख हुआ उसको, क्योंकि वो गरीब है और उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी वो चली गई। अब वो कैसे जिएगा, लकड़ी काट के तो उसने अपने परिवार का पालन पोषण करना है ना। तभी देखते हैं क्या हुआ, द रिवर गॉडेस, द रिवर गॉडेस, रिवर गॉडेस, रिवर गॉडेस यानी नदी की जो देवता है, नदी की देवता, नदी की देवता, गॉडेस यानी देवता। हर्ड, HEAR, heard, सुना। हिज क्राई, हिज क्राई, किसकी क्राई, वुडकटर का जो रोना है वो किसने सुन लिया, रिवर गॉडेस ने सुन लिया, यानी कि नदी की जो देवता है उन्होंने सुन लिया।
and felt pity on him. pity यानी कि बहुत दया आ गई उनको। किस पर? लकड़हारे पर। किसको? किसको? रिवर गॉडेस को। फेल्ट पिटी ऑन हिम यानी कि बहुत दया, उसका रोना सुनकर, उनका जो रोना है वो सुनकर रिवर गॉडेस, नदी की जो देवता है, उनको बहुत ही दया आ गई। शी केम आउट ऑफ द वाटर। शी केम, शी केम आउट ऑफ वाटर। अब जब लकड़हारे ने रोना शुरू कर दिया तो रिवर गॉडेस ने सुन लिया उनका रोना। उनको बहुत दया आ गई उस पर। उन्होंने क्या किया? वे झट से शी केम आउट ऑफ वाटर, पानी से वे बाहर निकलकर आ गई। ठीक है, पानी से बाहर निकलकर वापस बाहर को वे आ गई। अब गॉडेस ने, देखो गॉडेस बात कर रही है। गॉडेस ने क्या कहा देखते हैं। ठीक है, गॉडेस ने लकड़हारे से, वुड कटर से पूछा, वाई आर यू क्राइंग? वाई आर यू क्राइंग? तुम क्यों रो रहे हो भाई? क्या बात है? तुम बहुत दुखी हो, क्यों रो रहे हो? वाई आर यू क्राइंग? तो लकड़हारे ने क्या जवाब दिया होगा? देखते हैं लकड़हारे ने क्या जवाब दिया गॉडेस को। तो वुड कटर ने गॉडेस को जवाब दिया, माई एक्स, मेरी जो कुल्हाड़ी है, माई एक्स हैज फॉलन, हैज fallen, has fallen into the river, into the river। मेरे पास जो कुल्हाड़ी है, मेरी जो कुल्हाड़ी है, वो क्या हुआ? has fallen यानी कि गिर गया है। कहाँ? into the river, नदी में गिर गया है। into the river। what will I do now? अब मैं क्या करूं? what will I do now? अब मैं क्या करूं बताइए। what will I do now? how I will, how I will, how will I earn for my family? अब आप ही मुझे बताइए, मैं अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए कैसे कमाऊं, कैसे उनका पालन पोषण करूं? क्योंकि मेरा काम तो लकड़ी काटना है और लकड़ी काट कर बाजार भेजना है। बाजार को बेचते समय मुझे पैसे मिलेंगे, उसी से मैं अपने बच्चों के लिए कपड़ा, रोटी सब खरीदता हूँ या उनके लिए चीजें खरीदता हूँ। अब आप ही मुझे बताइए, हाउ आई विल अर्न, अर्न यानी कि कमाना। अब मैं कैसे कमाऊं अपने परिवार के लिए, फॉर माई फैमिली, मैं अपने परिवार के लिए मैं कैसे कमाऊं? आप ही बता दीजिए। ठीक है, तब क्या हुआ? द गॉडेस, गॉडेस ने ये सारी बातें सुन ली वुडकटर की, जो जो उन्होंने कहा वो सुना। तभी गॉडेस ने क्या किया? द रिवर गॉडेस, द रिवर गॉडेस, the river goddess went into the river, went into the river। उन्होंने क्या किया? जो गॉडेस है वे पानी में चली गई, यानी कि जो हमारा नदी है उसके पानी में चली गई। एंड केम आउट, वापस आई। केम आउट विथ अ, विथ अ गोल्डन एक्स। अब जब वे वापस आई
तो उनके हाथ में क्या था बच्चों? उनके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी। गोल्डन एक्स, गोल्ड यानी क्या है? सोना, है ना। गोल्डन एक्स यानी सोने की कुल्हाड़ी। जब रिवर गॉडेस ये सुनते ही रिवर गॉडेस क्या हुआ? वे पानी में फिर से चली गई, दोबारा चली गई और वापस आई। शी केम आउट, केम आउट यानी कि बाहर निकल कर आई। उनके हाथ में क्या था? विद गोल्डन एक्स, उनके हाथ में एक गोल्डन एक्स था। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूछा, गॉडेस ने किससे पूछा? वुडकटर से पूछा। गॉडेस ने पूछा, क्या पूछा देखते हैं। गॉडेस ने लकड़हारे से पूछा, इज दिस योर एक्स? इज दिस योर एक्स जेंटलमैन? ठीक है, जेंटलमैन, जेंटलमैन मैन यानी कि अच्छा आदमी, है ना। भैया आप ये बता दीजिए, जो अच्छे आदमी, जेंटलमैन, आप मुझे ये बताइए कि ये है तुम्हारा एक्स? क्या ये तुम्हारा एक्स है? ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? ऐसे करके पूछा उन्होंने। तो वुडकटर ने क्या जवाब दिया? वुडकटर ने क्या जवाब दिया? नो नो, क्या कहा उन्होंने? नहीं नहीं, नो नो, दिस इज अ गोल्डन एग। क्या कहा? दिस इज अ गोल्डन एग्स। नहीं नहीं, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है, गोल्डन एग्स। नो नो, दिस इज अ गोल्डन एग्स। बट लेकिन माई एग्स, माई एग्स इज मेड up of up of आयरन। क्या कहा उस शरीफ आदमी ने? वो चाहे तो वो गोल्डन एक्स ले सकता था कि हाँ भाई यही मेरा एक्स है करके वो ले सकता था, है ना। लेकिन उन्होंने उसने क्या किया? वो शरीफ था, वो बेचारा ईमानदार था, इसीलिए उसने क्या कहा? नो नो, नहीं नहीं, दिस इज अ गोल्डन एक्स। तो एक सोने की क्या है? कुल्हाड़ी है। लेकिन मेरा जो एक्स है, माई एक्स, मेरा जो एक्स है वो क्या है? इज मेड अप ऑफ आयरन। क्या कहा उसने? मेरा जो एक्स है वो किसका बना हुआ है? लोहे का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है। क्लियर है? क्या पूछा था गॉडेस ने? इज दिस एक्स, इज दिस योर एक्स जेंटलमैन? देखो भाई, ये जो एक्स है, गोल्डन एक्स को दिखाकर, है ना, गोल्ड सोने की कुल्हाड़ी को दिखाकर गॉडेस ने, देवता ने पूछा उनसे कि क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ी, तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो वुडकटर ने सत्य कहा। क्या कहा उन्होंने? नो नो, नहीं नहीं, दिस इज अ गोल्डन एक्स। ये तो एक सोने की कुल्हाड़ी है, लेकिन मेरी जो कुल्हाड़ी है वो किससे बनी हुई है? आयरन से बनी हुई है, यानी कि लोहे से बनी हुई है। ठीक। तभी जो हमारी गॉडेस है वे फिर से पानी में चली गई, रिवर के अंदर चली गई। द रिवर गॉडेस, द रिवर गॉडेस, द रिवर गॉडेस went into the went into the went into the water। ठीक है, वाटर अगेन, अगेन यानी कि फिर से, दोबारा, ना, अगेन, एंड केम आउट, वापस आई, केम आउट विथ अ विथ अ
सिल्वर एक्स। अब इस बार जब देवता आई, इस बार जब गॉडेस आई, तो उनके हाथ में क्या था? उनके हाथ में एक सिल्वर एक्स, यानी कि उनके हाथ में चांदी की एक कुल्हाड़ी थी। क्या थी उनके हाथ में? चांदी की कुल्हाड़ी। पहले जब आई तो उनके हाथ में क्या था? गोल्डन एक्स था। इस बार जब आई तो उनके हाथ में क्या है? सिल्वर एक्स है। ठीक है, सिल्वर एक्स। तभी सिल्वर यानी कि चांदी की कुल्हाड़ी। फिर से हमारी जो रिवर गॉडेस है, हमारी जो गॉडेस है, उन्होंने लकड़हारे से पूछा। क्या पूछा? गॉडेस ने गॉडेस ने पूछा, इज दिस इज दिस योर एक्स डियर? योर एक्स डियर, यानी कि प्यारे आदमी, ये जो मेरे हाथ में है एक्स, ये तुम्हारा एक्स है। इज दिस योर एक्स डियर? डियर यानी कि प्यारा, यानी कि प्यारे आदमी। अच्छा लगा देवता को वो आदमी, इसीलिए उन्होंने ऐसे पूछा, डियर करके पूछा। ठीक है, इज दिस योर एक्स डियर, ऐसा पूछा। तो वुडकटर ने क्या जवाब दिया? वुडकटर ने कहा, नो नो। फिर से उन्होंने कहा, नो नो, दिस इज दिस इज अ सिल्वर एक्स, है ना? सिल्वर एक्स, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है। बट, जैसे पहले कहा उन्होंने, माई एक्स बट माई एक्स इज मेड ऑफ आयरन। फिर से उन्होंने सत्य कहा। तब भी उनका मन चंचलित नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ। वे चाहे तो चांदी की कुल्हाड़ी को भी रख सकते थे उनसे बोलकर, लेकिन उन्होंने सत्य कहा, ईमानदारी से कहा, नो नो, दिस इज अ सिल्वर एक्स। ये तो एक चांदी की कुल्हाड़ी है, लेकिन मेरी जो एक्स है, माई एक्स, वो किससे बनी हुई है? इट्स मेड अप ऑफ आयरन, लोहे की साधारण सी एक कुल्हाड़ी है मेरी। ये कहा उन्होंने। अब क्या हुआ? द रिवर गॉडेस वेंट इनटू द रिवर अगेन। दोबारा वो गई, अगेन, एंड केम विथ एन आयरन एक्स। अब इस बार क्या लेकर आई हमारी गॉडेस? क्या लेकर आए वे? अब उनके हाथ में एक आयरन का, लोहे का एक्स था। किसका एक्स था? लोहे का, लोहे की कुल्हाड़ी। लोहे की कुल्हाड़ी थी किसके हाथ में? यस, रिवर गॉडेस के हाथ में। गॉडेस ने प्रश्न किया, पूछा उनसे, इज दिस योर्स? इज दिस योर्स? क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? इज दिस योर्स? ये तुम्हारा है? वुडकटर ने खुशी से उछलते हुए कहा। वुडकटर ने बहुत खुश होकर कहा, यस यस। क्या कहा उसने? यस यस, दिस इज माइन। क्या कहा? बहुत खुश हो गया वो। उसने कहा, दिस इज माइन। क्या देखो लिखा है यहां पर मैंने? माइन। माइन यानी जी हाँ, ये ही मेरा है, यही मेरी कुल्हाड़ी है। ठीक है। तो रिवर गॉडेस ये सुनते ही बहुत प्रसन्न हो गई, क्योंकि उसने कभी भी ऐसे ईमानदार आदमी को उन्होंने देखा नहीं था। इतना ईमानदार कि उन्होंने पहले सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। हाँ, तो अगर वो सत्य बोलता नहीं, यानी कि ईमानदार नहीं होता, तो वो बोलता, क्या बोलता कि जी हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है ना? लेकिन उसने कहा, नो नो, दिस इज नॉट माई एक्स, माई एक्स इज मेड अप ऑफ आयरन। दोबारा वे गई पानी में, है ना? उसके बाद उन्होंने क्या किया? एंड केम आउट विथ अ सिल्वर एक्स। सिल्वर एक्स लेकर आई। तब भी
वुड कटर ने क्या कहा, नो नो, दिस इज नॉट माई एक्स, माई एक्स इज मेड अप ऑफ, क्या किससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है ना। तभी गॉडेस ने लास्ट में एक और पानी में गई और वे लेकर आई, क्या लेकर आई, लोहे की यानी कि आयरन की एक कुल्हाड़ी लेती हुई आई। और उन्होंने पूछा, इज दिस योर्स, क्या ये तुम्हारा है। तभी वुडकटर ने बहुत खुशी से जवाब दिया, यस यस दिस इज माइन, यही मेरा है। तो गॉडेस ने खुश होते हुए, बड़ी प्रसन्न हो गई गॉडेस, है ना। जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं, जो सत्य बोलते हैं, उनसे सभी प्रसन्न रहते हैं, है ना। ईश्वर भी प्रसन्न रहते हैं, माता पिता भी प्रसन्न रहते हैं, अध्यापक भी प्रसन्न रहते हैं। अगर आप झूठ पे झूठ बोलो, बिल्कुल ईमानदार नहीं हो, तो आपसे कोई भी प्रसन्न नहीं होगा। तो गॉडेस ने प्रसन्न होकर कहा, यू आर ऑनेस्ट, उसने क्या कहा, उन्होंने, यू आर अ वेरी, बहुत ही ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी कि बहुत ईमानदार आदमी हो तुम। यू आर वेरी ऑनेस्ट मैन, क्या कहा उन्होंने, तुम बहुत ईमानदार आदमी हो। आई एम प्लीज्ड विथ यू, आई एम प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। प्लीज्ड यानी कि प्रसन्नता, प्रसन्न होना, है ना। ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार। तो उन्होंने क्या कहा, आई एम प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, विथ यू तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, विथ यू। आई विल रिवार्ड, आई विल रिवार्ड, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा उपहार देना चाहती हूँ। रिवार्ड यानी कि उपहार, किसके लिए, फॉर रिवार्ड यू, तुम्हें देना चाहती हूँ उपहार, किस लिए, फॉर योर ऑनेस्टी, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा एक उपहार देना चाहती हूँ। ठीक है, यू आर वेरी ऑनेस्ट मैन, तुम बहुत ही ईमानदार आदमी हो। आई एम प्लीज्ड विथ यू, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आई विल रिवॉर्ड यू फॉर योर ऑनेस्टी, और मैं तुम्हारे इसी ईमानदारी के कारण मैं तुम्हें क्या देने वाली हूँ, एक उपहार देने वाली हूँ। ठीक। और ये कहते हुए उन्होंने क्या किया, गॉडेस ने क्या किया, देखें। ये कहते हुए गॉडेस ने, द रिवर गॉडेस, द रिवर गॉडेस, द रिवर गॉडेस gave all the three axes to the वुड कटर। अब प्रसन्न इतनी हो गई वे कि उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में जितने भी तीनों जो एक्सेस है, कौन कौन से, गोल्डन, सिल्वर और आयरन, ये तीनों, सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी और लोहे की कुल्हाड़ी, तीनों के तीनों किसको दे दिए, टू द वुड कटर, वुड कटर को, लकड़हारे को दे दिया। तो लकड़हारा भी बहुत प्रसन्न हो गया। तो उन्होंने क्या कहा, देवता से, रिवर गॉडेस से क्या कहा वुड कटर ने, थैंक यू गॉडेस, क्या कहा उन्होंने, थैंक यू। जब आपको कोई कुछ देता है तो आप क्या बोलते हो, थैंक यू बोलते हो, है ना। उन्होंने क्या कहा, थैंक यू गॉडेस, धन्यवाद देवता जी। यू हैव सेव्ड मी, क्या कहा उन्होंने, यू हैव, तुमने, आपने, यू हैव सेव्ड मी, रक्षा की है, सेव्ड मी एंड माई फैमिली, आपने मेरी और मेरी फैमिली की रक्षा की है, ये देते हुए, है ना, यानी कि मेरे परिवार की और मेरी आपने बहुत सहायता की, ये
देते हुए, थैंक यू गॉडेस, यू हैव सेव्ड, आपने हमारी रक्षा की है। किसकी रक्षा की है? मेरी भी और मेरे फैमिली की भी आपने रक्षा की है। तो बेटा इससे हमें क्या लेसन मिलता है? इससे हमें क्या पढ़ने को मिलता है? इस चैप्टर में हमने पढ़ा है ना, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या लेसन मिला है हमें? ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट पॉलिसी, हमेशा इसको बरकरार रखिए, ठीक है। यानी कि आप, कुछ भी हो जाए जिंदगी में, कितनी भी संकट आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन कभी भी ईमानदारी को ना छोड़िए, सत्य को ना छोड़िए, हमेशा सत्य से ही हर कार्य कीजिए। तभी आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में आपको बड़े बड़े कार्य करने को मिलेंगे और ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है। तो ये लेसन हमारा अभी यहाँ पर समाप्त हो गया। अगली कक्षा में हम क्या करेंगे? इनके प्रश्नों के उत्तर, जो आपके पुस्तक के पीछे प्रश्नों के उत्तर है, उनको हम करेंगे। सभी अपनी नोटबुक लेकर आइएगा। तो इसी के साथ आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।